ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबूजी को प्रणाम। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। आज की कक्षा या आज का जो हम चर्चा का विषय है हमारा, वो तपश्चर्या है। यानी अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए जो 4 उपाय बताए गए हैं, उनमें अभी तक 3 उपायों पर चर्चाएं हो चुकी हैं। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि। ये चौथा उपाय तपश्चर्या पे चर्चा हम लोग आपस में करेंगे। अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए, अनावरण के लिए आदि योगी भगवान शिव के द्वारा जो बताए गए 4 टूल हैं, आसनेन उपवासेन तत्व शुद्ध्या तपस्या च एव अन्नमय कोश संशुद्धिर्वी जाए। इस उन्होंने कहा है कि इन 4 उपायों को करने से अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। अब ये है कि इस साधना में हम जुड़े हैं, तो साधना का मतलब ही है शुद्धि। वो शुद्धि कैसे है? तप और पुरुषार्थ से। वो ही पुरुषार्थ किस तरह का, जिसमें उद्देश्य उत्कृष्ट हो और पुरुषार्थ प्रबल हो और विश्वास हो। इन तीनों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ अब हम तप के शाब्दिक अर्थ पे आते हैं। तप के बिना हम रोजमर्रा की जिंदगी भी, ऐसा नहीं हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं लगता। हर एक कार्य में पुरुषार्थ लगता है। हर एक कार्य में हम गति उत्पन्न करते हैं। कहीं ना कहीं संघर्ष, कहीं ना कहीं तितिक्षा, कष्ट हर कार्य में होता है। ये बात अलग है कि कुछ चीजें हैं जो कुछ लोग भी हैं ऐसे हमारे शहरी जीवन में है, जहाँ तप और तितिक्षा को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया है। यहाँ तक जहाँ तक तप की बात है, कष्ट सहना आजकल आराम तलबी को वैभव माना जाने लगा, जिसकी परिणति है कि हमारे लाइफ में शारीरिक, मानसिक बहुत तरह के कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तप का अर्थ होता है, अगर शाब्दिक अर्थ पे आए तो उष्णता, गति, क्रियाशीलता, घर्षण, तितिक्षा। और चर्या का अर्थ हो जाता है प्रैक्टिस, पुरुषार्थ। यानी जो गतिशीलता, तितिक्षा, सब चीज के लिए जो प्रैक्टिस, पुरुषार्थ किया जाता है, दोनों मिलके तपश्चर्या बनती। और इससे क्या हो, तप क्या है? तपाना मतलब किसी भी वस्तु को शुद्ध, पवित्र और लाभदायक बनाने की। अगर हम अभी सांसारिक भौतिक जगत की बात मैं करूं, जो जिसमें हम सब जी रहे हैं, इसके लिए तपाने का अर्थ ही है अशुद्धि को दूर करना, लाभदायक बनाना। जैसे सोना को तपा के हम आभूषण बनाते हैं, व्यायाम रूपी पुरुषार्थ करके पहलवान या स्वस्थ शरीर बनाते हैं। विद्यार्थी अगर अध्ययन रूपी पुरुषार्थ करता है तो विद्वान बनता है या अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, जो वो बनना चाहता है, जो वो लाइफ में अचीव करना चाहता है। माता मातृत्व का तभी लाभ उठाती है
तभी उसका आनंद लेती है जब वो प्रसव पीड़ा सहे। तो ऐसा हम देखते हैं कि हर एक पग पे हमें तप यानी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है और पड़ती है। अगर हम ड्यूटी जाते हैं, हम घर में काम करते हैं, तो भी है कि हमारा सबके घर के हर एक सदस्य के अनुसार हमें किस तरह से उठ के किस तरह से उनकी व्यवस्था बनानी है, ये सारी चीजें करते हैं। अब बात है कि अगर ये तब हम ऐसा ना समझ लें कि इन 4 टूल्स में किसी एक को करने से सर्वांगीण विकास नहीं होगा, ऐसा नहीं, एकाकी ही होगा। क्योंकि ये चारों आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, आसन शारीरिक शुद्धि को करते हुए, जैसे पीछे हमने देखा किस तरह हमारी चेतना को भी, किस तरह हमारे मर्म स्थल को भी मालिश करके परिष्कृत करते हैं, उसी तरह तत्व शुद्धि, 5 तत्व, 5 देव का बैलेंस हम किस तरह अपने लाइफ में करें, अपने शरीर में करें, जिससे हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। उपवास की कक्षा पिछले सैटरडे को हुई थी, जिसमें हमने उपवास क्यों करें, लाभ क्या है उपवास से, किस तरह से करें, कितने तरह के उपवास होते हैं और किस तरह से उपवास हमारे शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए आवश्यक है, इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। और उपवास को तोड़े कैसे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ये सबसे बड़ा है उपवास को तोड़ने में, जो हम लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर सुनने में आता है कि जब से इन्होंने व्रत किया बीमार रहती हैं या रहते हैं या ये सारी परेशानियां आई, क्योंकि हम वैज्ञानिक ढंग से उसका वो नहीं किया, अपने लाइफ में वैज्ञानिक ढंग से लागू नहीं किया, न ही उसको तोड़ने का हम सही ढंग से सात्विक शुद्ध आहार लेके, क्योंकि उपवास से जो हमारा आंत सॉफ्ट होता है, उस पर अगर हार्ड चीज हम डालते हैं तो निश्चित है कि उस पर परेशानियां आएंगी, वो छिलेगा या गैस या दर्द होना ही होना है। तो इस तरह से तपश्चर्या, तपश्चर्या में गुरुदेव ने गायत्री तपश्चर्या पे ही जोड़ क्यों दिया। जनरली इस ग्रुप में सभी लोग हैं, सभी जगह से सब गायत्री तपश्चर्या पे जोड़ इसलिए दिया गया क्योंकि ये सर्व सुलभ है और शीघ्र फलदायी होती है। लेकिन और इसको बच्चे, बूढ़े, गृही, विरागी, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तपश्चर्या में हम क्या क्या लेते हैं, सिर्फ कर्मकांड लेते हैं, जप लेते हैं, या तपश्चर्या, तपश्चर्या जो हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ प्रगति के लिए आगे बढ़ते हैं। उसमें जो हमें अपने हर सुविधा सामग्री के रहते हुए भी हम स्वेच्छा से उस चीज को अपने से उसकी अच्छाई या बुराई देख के अलग करते हैं या पास करते हैं। बुराई है तो हम स्वेच्छा से दूर करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम खाना खा के दिन भर बिस्तर पे पड़े रहें तो निश्चित तौर पे हम बीमार पड़ेंगे, आलस्य प्रमाद हमारे अंदर आएगा, हम किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शास्त्रों में तप के तपस्या को 3 कैटेगरी में रखा गया, जिसमें कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक में क्या है, हम सबसे सर्दी गर्मी में संतुलन बनाए रखना, एकदम से पूरे गर्मी में है तो हम बाहर ही ना निकले, और सर्दी है तो बिल्कुल रुई उलेन कपड़े बाहर ना निकलना। तो उन्हीं अवस्था में हमारी शारीरिक क्षमता कम होती है। तो इसमें संतुलन बनाए रखना, थोड़े थोड़े जिस तरह से हम जिस ढर्रे से हम जिंदगी जीते आए हैं उसमें थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। जैसे अगर हम 6 घंटे रहते हैं एसी में तो 1 घंटे कम करें, आधे घंटे कम करें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करके, क्योंकि सडन करने से
साइड इफेक्ट तो आएंगे, परेशानियां होंगी, क्योंकि आदि है शरीर। तो ये कायिक में समय और सामर्थ्य के अनुकूल प्राणी मात्र की सहायता करना, कार्य निर्वहन हेतु जो सात्विक भोजन है उसको ग्रहण करना, और व्रत उपवास आदि, ये कायिक तप में बताए गए। वाचिक में सबसे पहला जो होता है, मनसा वाचा और कर्मणा, सत्य का अनुसरण करना। दूसरा, कटु शब्द बिल्कुल ही वो बंद करना, प्रिय भाषण, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, छोटे को स्नेह दुलार प्रेम देना, व्यर्थ का वार्तालाप से बचना, ये वाचिक में। और मानसिक, हिंसात्मक वृत्ति एवं कठोर भावनाओं का परित्याग कर श्रेष्ठ भावनाओं को, सद्विचारों को अपने अंदर धारण कर। हिंसात्मक वृत्ति, उपवास में युक्त हिंसा की बात की गई थी, ये उपवास में है। इस तरह हम देखते हैं कि हर एक क्लास, हर एक परिचर्चा में हम लोगों ने देखा है कि सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो हिंसात्मक प्रवृत्ति अगर दूर करनी है, पत्रिकाओं की शुद्धि के लिए उपवास बताया है, तो ये हमें करना ही पड़ेगा, यानी चारों को हमें एक साथ लेके ही चलना। कहते हैं ईश्वर तपस्वियों को प्रसन्न होता है। इसमें हम एक लाइन में ये ले लेते हैं, जनरली हम इसीलिए इस आज की कक्षा में सिर्फ साधारण जो चर्चा का विषय है वो हम करेंगे, कोई भी साहित्यिक ज्यादा ये नहीं करेंगे हम लोग। जो जनरली हम आम लोगों के मन में तपस्या से आ जाता है कि अरे पूजा पाठ, कहीं पानी में खड़ा रहना, कहीं घर छोड़ देना, ये सारी बातें आती है। तो क्या ऐसे ही करने पे ईश्वर प्रसन्न होता है? ये बातें सबके मन में आती है। लेकिन यहाँ पे तपश्चर्या, आप ये जानिए कि अगर कोई जिंदगी में संपन्न है, स्वस्थ है, विद्वान है, अधिकारी है, या जो भी उच्च पद पे हो, अनायास नहीं बने, या तो उनके पूर्व जन्म के तप हैं, या अभी वो तप कर रहे हैं, तप रूपी पुरुषार्थ को कर रहे हैं। अगर वो ऐसा न करें तो पूर्व जन्म के तप भी अगर संचित हैं तो क्षय होते देर नहीं लगेगी, और क्षय होने के बाद फिर वो तेज खत्म हो जाता है। इसीलिए तप को हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। बिना तप के हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो पूर्व जन्म की पूंजी के रूप में था, चाहे आज हम अर्जित कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो तपश्चर्या में एक ये भी है कि तप जो हम कर रहे हैं, क्या उसमें एक ही चीज आ रहा है, सिर्फ पुरुषार्थ? पुरुषार्थ के साथ साथ हमारा समय भी लगता है उसमें, और देना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो तप के बिना कोई भी सिद्धि, चाहे वो सांसारिक हो चाहे भौतिक हो या आत्मिक, इसके लिए तपश्चर्या जरूरी है। अब मुझे आशा है कि तपश्चर्या से हम अब आगे जो तपश्चर्या को यूज करेंगे उनमें इन सारी बातों को सम्मिलित करके ही हम चर्चा करेंगे। तो सांसारिक, भौतिक, कहते हैं कल्याण की तालीम तब तिजोरी बंद है, चाहे वो आत्म कल्याण हो। तो आत्म कल्याण के लिए, आत्मा की तेजस्विता के लिए, प्रखरता के लिए, चैतन्यता उत्पन्न करने के लिए हमें तप करना पड़ता है। तब हमारे ऋषि मुनियों ने, इवन संसार की संरचना के लिए भी सृष्टि के रचनाकार ने भी तप किया। तप से ही सृष्टि की संरचना हो, तप से ही सृष्टि का परिपालन होता है, और तप से ही सृष्टि को अपने में समेट। तो जिस तरह से बर्तन हो, अगर हम उसको नहीं साफ करें, घर हो अगर हम उसकी सफाई नहीं करें, तो हमारा घर, बर्तन में मलिनता आती है, घर में
कोने कोने में भी अगर सफाई ना हो, कहीं ना कहीं गंदगी जाले आ ही जाती। इन सारी चीजों के लिए हमें आत्मिक प्रगति के लिए, जिस तरह से भौतिक प्रगति के लिए हम ये करते हैं, शायद करते हैं, वैसे आत्मिक प्रगति के लिए भी हमें तपश्चर्या की कुछ दिशा निर्देश दिए गए। हमारे ऋषि मुनि तपश्चर्या से प्राप्त अनुभूत ज्ञान को ही हम सबके बीच रखा। वो आज वेद, वेदांत, दर्शन, आर्षवांग्मय, इन सारे उपनिषद, ये सारे हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या से अर्जित अनुभूति ही है, जिसकी व्याख्या इन सब में की गई। और हम सब डेली उससे लाभ लेते हैं। और उस लाभ लेने के लिए हमें क्या करना है? पढ़ना तो पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा। तो इन सब चीज के लिए संसार में जो कुछ हो रहा है, हो चुका है तथा होने जा रहा है, उस सब के पीछे शक्ति का खेल। तपश्चर्या से आत्मबल की प्राप्ति होती है, यानी आत्मशक्ति की प्राप्ति। संसार की जो भी चीज है, हम जानते हैं कि ये संसार जड़ पदार्थों से बना है और उसमें गुण तो है, बस उसकी क्रिया से, उसमें हलचल पैदा करने के लिए क्रिया और चेतना की आवश्यकता है। और हमारे मानसिक स्तर पे तब, जैसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए गायत्री तप किया, गायत्री मंत्र की उपासना की, तब उन्हें आभास हुआ कि हमें क्या करना है। बगैर तप के उन्हें भी एक बार ये मन में आया था कि मैं कौन हूँ, क्या करना है। बट आकाशवाणी हुई कि तप करो, तो उन्होंने तप के बल पर सृष्टि की रचना। तब से हम सब जानते हैं कि ऋषि मुनियों ने भी सिद्धि पाई। हमारे उपनिषदों में जो भी चर्चा का विषय है, तैत्तिरीय उपनिषद जैसे है, तब के इसकी कक्षा हो चुकी है, जिसमें ये है तप की उत्कृष्टता का वर्ण इस तरह से हमारे उपनिषदों में है कि उपनिषद का अध्ययन करने वाले जो भी हैं, उन्हें भी लगता है कि इस चीज को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा हम अगर इस पे चर्चा करें कि इन सारी चीजों से जो हमारे भाई बहन नए जुड़े, क्योंकि इसमें नित नए हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, उनके मन में अगर आता है कि सांसारिक लाभों से, सांसारिक चीजों से ही हमें सुकून शांति मिल रही है, तो फिर इतना करके पढ़ना, ये करना, पढ़ाई करके तो जॉब लिया, ये किया, फिर साधना, उपासना, आराधना, इन सारी चीजों की। लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि जो इसमें जुड़े हैं वो इस सांसारिकता से कुछ आगे चाहते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता है। और इसमें आने के बाद निश्चित तौर पे उन्हें ये जरूर महसूस हुआ कि सब चीज, परिस्थितियां वही हैं, संसार भी वही है, रिश्ते भी वही हैं, सब चीज वही, बट मन स्थिति परिवर्तित होने लगी। और इससे हमें संसार को देखने का नजरिया हमारा बदलने लगता है, जिससे आंतरिक, आपके आंतरिक लाइफ में शांति और सुख, और इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जो इसमें कर रहे हैं 4 साल से साधना, उन सब का अनुभव आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ क्योंकि नए साधक निराश ना हो, जो नए हैं, जो नए आए हैं, इसमें हम सब रोज नित्य सीखते हैं। आज भी एक दिन स्वाध्याय
के लिए अहरह स्वाध्याय, बाबूजी कहते हैं, एक दिन भी स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय से हमें एक दिशा मिलती है, एक लक्ष्य मिलता है, चिंतन मनन करने का, उस पर सोचने का एक लक्ष्य मिलता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि तपसा ब्रह्म जिज्ञासा, यानी तप से ब्रह्म को जानना, दिव्य इच्छा कर, तपो ब्रह्मेति, तप ही ब्रह्म है। मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है तपसा चीयते ब्रह्म, तप से ही ब्रह्म वृद्धि विस्तार को प्राप्त करता है, एको अहम बहुश्याम। मैत्राणी उपनिषद में भी कहा गया है कि तप के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होने से मन वश में होता है, मन वश में होने से आत्मा की प्राप्ति होती है, और आत्मा की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ मोक्ष से जनरली हम लोग ले लेते हैं कि मोक्ष मतलब इस संसार से चले जाना, ये सोचते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष इस संसार में रहते हुए भी इन सांसारिक विषय विकारों में लिप्त न रहते हुए जीवन को जीना मोक्ष है। और ये अगर हर एक चीज में अगर ये दर्शन होने लगते हैं तो एक रिश्तों में, जैसा बाबूजी भी कहते हैं कि बड़े छोटे, जैसे छोटे हम लोगों का आम लोगों की बात है कि बड़ों की आज्ञा को हम मानते हैं, छोटे हमारी आज्ञा को न माने, ऐसा लगता है। लेकिन इन सब में सारी चीजों में एक चीज उभर के सामने आती है कि हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि छोटे हमारे का, ये सारी दृष्टि, ये क्यों, कैसे, क्या करना चाहिए, इन सारी दृष्टि को विकसित हमारे आत्म साधना के द्वारा उसको गति मिलती है। स्पष्ट है अभी तक की चर्चा से स्पष्ट है कि रिद्धि और सिद्धि का स्रोत चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, हर चीज में तप की आवश्यकता होती ही होती है। तो शक्ति के दो रूप हैं, जो हमारे हलचल, जो हम गति पैदा करते हैं, इसके दो रूप हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल जो हम जड़ पदार्थों से मिलके हमारा जो होता है, जो हलचल, जो उद्गम, ये स्थूल है। और जो चेतना, जो हमारी चेतना अंतःकरण से मिलके अंतःकरण की दोष दुर्गुण को हटाने में जो हमारी शक्ति खर्च होती है, वो चेतना रूप में। सबके लिए एक बात ये है कि हम तब को एक विशुद्ध विज्ञान माने, और है, क्योंकि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया अगर होती है तो विज्ञान है। तो विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न विज्ञानों का उपयोग होता है, शरीर शास्त्र हो, जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन शास्त्र हो, सब एक विज्ञान है। तो वैसे ही तप जो है एकमात्र वह साधन है जिससे आत्मशक्ति बढ़ती है, यानी आत्मविज्ञान के लिए तप ये वह शक्ति है जो इस क्षेत्र में बढ़ने वालों के लिए आत्मशक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है। और आत्मशक्ति ही संसार की सर्वोत्तम शक्ति है, क्योंकि आत्मबल के बिना हम क्या सांसारिक और क्या आत्म, किसी भी कार्य को बगैर आत्मबल के हम नहीं कर सकते। ये आत्मबल, ये पुरुषार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि कहा ही गया है
कि ये संसार की सबसे बड़ी शक्ति है आत्मबल। तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने पाप नाशक और शक्तिवर्धक, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म को जलाता है, गलाता है या बदलता है, तपश्चर्या से हम कहते हैं ना कि प्रारब्ध को काट दिया, हमारा ये था वो कट गया। तो इन सब चीजों के लिए गुरुदेव ने 12 तरह की तपश्चर्याओं को हम सबके सामने रखा है। ये जैसे अग्नि, अगर अग्नि के समीप कोई हो तो हो ही नहीं सकता कि अग्नि का प्रभाव उस पर ना पड़ता, उसे गर्मी ना मिले। अग्नि के अगर ज्यादा मात्रा में है तो वो जले नहीं, वो गले नहीं, ये हो नहीं सकता है। इसी तरह तप, कोई तपस्वी हो, कोई तप करे, उससे ऊर्जा अग्नि उत्पन्न ना हो, ये हो नहीं सकता। तो गुरुदेव ने जो 12, अब हम लोग 12 प्रकार के तप की चर्चा गुरुदेव ने की है, उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। इन सब तप से गुरुदेव ने कहा है कि हमारा प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, तीनों कर्म या तो गल जाते हैं, या जल जाते हैं, या बदल जाते हैं। बदलने का मतलब, गलने का मतलब, जैसे हमारा प्रारब्ध कर्म है, उसमें अगर हमें बहुत बड़ी हानि होनी है, मान लिया हमारा ये है कि प्रारब्ध कर्म के अनुसार आज हमारा हाथ कट जाना, तो तप के बल से गलना ये होता है कि वो थोड़ा कट के, थोड़ा खून निकल के रह गया। बदलना ये होता है जैसे कोई भी कार्य किया, दान पुण्य, इन सारी चीजों से कष्ट सहना पड़ता है, पर उसमें आनंद भी मिलता है। उसकी कीर्ति, इससे कीर्ति फैलती है, इससे आनंद भी मिलता है। तो इस तरह से तप से हमारे कर्म का क्षय होना, और आज जो भी हम इस दुनिया में, हम जानते हैं कि कर्म फल ही है जिससे हमारी जिंदगी की दिशा धारा को निर्धारित कर रहे हैं। हम तपस्या, पुरुषार्थ से उसको बदलते हैं, कम करते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप होता है। क्योंकि अगर हम तपश्चर्या को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं, तो इन सब को करने में निश्चित तौर पे ये विधा हमारे लाइफ को समुन्नत बनाने में काम करती है। तो 12 तप में सबसे पहला तप है अस्वाद तप। ये तप, तप का मतलब होता क्या होता है, जो भी बताया गया कि डेली जीवन में जो भी चीज हम करते हैं उससे थोड़ा कष्ट को सहना। तो अस्वाद तप में हम अपने स्वाद को नियंत्रण में करते हैं, मतलब हमारे खाने में स्वाद में नमक और मीठा सबसे ज्यादा यूज होता है। बगैर नमक और मीठा के हम खाने की कल्पना भी नहीं करते। और इस तप के लिए गुरुदेव ने कहा कि अस्वाद तप और मौन तप, ये जिह्वा के नियंत्रण के, आगे हम चर्चा करेंगे कि जिह्वा के नियंत्रण किस तरह से ये दो तप जरूरी है और कितना पावरफुल है। अस्वाद तप से इंद्रिय निग्रह होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं उन्हें अस्वाद अवश्य करना चाहिए। इससे
नमक और चीनी छोड़ने से सबसे बड़ी फायदा तो ये है, एकदम जो तत्काल हमें दिखता है। मैंने 40 दिन का स्वाद कई बार रखा है। बाबूजी से मैंने अनुमति भी मांगी थी, तो उन्होंने कहा एक बार में इतना नहीं करना है, धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन अभी तक मेरा 40 दिन का ही चला है। तो इसमें एक चीज मैंने देखा कि इस 40 दिन के उपवास में अस्वाद में हमारे घर में डायबिटीज और बीपी एक वंशानुगत बीमारी है। सब मतलब घर के हर एक लोग पीड़ित हैं। अभी नई पीढ़ी में जो जागरूकता आई है, इसकी वजह से अभी कुछ एक लोगों को ये छू पाया है, बाकी सब इससे बच। उसमें मैंने देखा कि बीपी और डायबिटीज के नियंत्रण में ये बहुत कारगर है। जो भी साधक भाई बहन अगर इससे जूझ रहे हैं तो इसको जरूर करें। हाँ, कई चीजें मन में आती है कि लोग कहते हैं बीपी लो हो जाता है, लेकिन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण गुरुदेव हैं, बाबूजी हैं, अपने सुशील भैया हैं जो कर रहे हैं। और बिल्कुल इन लोगों ने लंबे, सुशील भैया 4 साल से कर रहे हैं, बाबूजी ने 12 साल किया, गुरुदेव ने 24 साल किया। तो इस दृष्टि से अगर देखें तब तो बहुत कमजोरी और अनेक बीमारियों का घर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। शुरुआत में एक बात आप मान के चलिए, शुरुआत में हम कुछ भी करते हैं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन थोड़ा सा, चाहे वो हमारी दिनचर्या में परिवर्तन करते हैं तो भी फील होता है, टांग लगता है। वैसे ही अगर हम कोई व्रत उपवास करते हैं तो 2-4 दिन थोड़ी सी वो हमें लगती है, क्योंकि हमारा जीवन ढर्रा जिसके आदि है वो हावी होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें हमेशा से अगर ये किया जाए तो स्वाध्याय को निश्चित तौर पे किसी भी क्षण, किसी भी मतलब उपवास हो, तपश्चर्या हो, उसमें स्वाध्याय मस्ट है। ताकि अगर हम सुबह एक लाइन ले लेते हैं तो दिन भर उस पर हम काम करते रहते हैं, फिर ध्यान ही नहीं जाता कि क्योंकि ये मन में बैठा है कि हम ये नहीं खा रहे हैं, अरे ऐसा हो रहा है। बट जब मन को वहां से हम हटा देते हैं, सही दिशा में लगा देते हैं, तो वो अपना काम करता रहता है और ये तपश्चर्या इससे कोई परेशानी नहीं होती। तो ये पहला अस्वाद तब था। अस्वाद में कई भी चीजें हैं, सिर्फ जीभा से ही नहीं है। आप दैनिक जीवन के ये चर्चा इस पे ज्यादा करना समय नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12 ये तब का वर्णन करना है, चर्चाएं करनी है। तो दैनिक जीवन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करते हैं। इवन रहन सहन में अगर आप एक सिंपल सा उदाहरण है, अगर आप गद्दे पे सोते हैं थोड़ा सा कम ये कर दें, बेड पे ये करते हैं, ये सब कर्षण तितिक्षा ये सब में आएंगी ये सारी चर्चाएं। बट ये अस्वाद में भी है, जिस चीज से हमारा शरीर आदि हो चुका है उससे थोड़ा सा हटके थोड़ा सा कष्ट शरीर। दूसरा है तितिक्षा। अस्वाद के बाद तितिक्षा। तितिक्षा जैसा कि नाम से ही है, यानी कष्ट सहन करना। कैसे? सर्दी गर्मी में थोड़ा रहने का, जैसे बहुत सर्दी है थोड़ा पतला चादर ओढ़ लिया, है ना। और गर्म पानी से जब हम नहाते थे तो सडन ठंडा से अगर आप नहाएंगे तो बीमार, थोड़ा उसमें स्लोली स्लोली थोड़ा सा, अगर हम ज्यादा गर्म से ना थोड़ा उसे कम कर दें, बस उसका चिल्डनेस खत्म कर दें, उससे ना देन उसके बाद आप नॉर्मल पानी से नहाएंगे। तो शुरुआत स्टेप वाइज कर रहे हैं। ये तितिक्षा तप है। इसमें कई तरह की चीजें, जैसे कपड़े में आप अगर पहनते हैं तो धोती कुर्ता, पुरुषों का जैसे है धोती कुर्ता पे रहना, जैसा गुरुदेव ने इसमें बताया है। मतलब अब ऐसा नहीं कि हम ऑफिस में धोती कुर्ता पे जाएं तो वहां का परिधान अगर अलग है तो हमें ये लगे, वहां के लिए ऑड हो जाएगा। बट
जहां तक संभव हो सके घर में पूजा पाठ में। आज हम देखते हैं यज्ञ वगैरह में बैठने के लिए जो लोग जाते हैं उन्हें हमें कहना पड़ता है कि बेल्ट उतार दीजिए, पैंट का। कई लोगों की समस्या ये होती है कि वो दूर से आते हैं, तो बाइक चलाने में इस समय परेशानी होती है, तो ऐसा करना पड़ता है, आके वो चेंज करने। कई लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, वो रिएक्ट भी करते हैं। हमने यज्ञशाला में देखा है, कई लोग रिएक्ट भी करते हैं, बट वो अज्ञानतावश है। तो दूसरा है तितिक्षा। तीसरा है कर्षण। कर्षण तप है जो हम रात, मतलब प्रातः होने से 2 घंटे पहले जग जाए, 4 बजे, है ना। इस ग्रुप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 बजे जगते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 3 बजे उनकी दिनचर्या है। कई लोग तो इतना ना बन पड़े तो कम से कम सूर्योदय से पहले उठ जाए, अपना काम स्वयं करें। ये बहुत बड़ी बात है, कहना आसान है, क्योंकि हमारे पारिवारिक सामाजिक स्थितियां ऐसी हैं जो अपना काम स्वयं नहीं करते। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हमारे भाई लोग हों, घर में अगर हाउस वाइफ, होम मेकर, वर्किंग वुमेन अगर नहीं है, तो लोग यही एक ढर्रा है हमारे समाज का कि सब करेंगे, और हम लोग करते भी खुशी से करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बट अगर हम इस तप को करते हैं, जो भी तप की दृष्टि से अगर हम कर्षण तप के लिए करते हैं, तो ये काम हमें अपने करना चाहिए। पानी खुद लाके अपना पीना, खाए हुए बर्तन को धो देना, अपना कपड़ा स्वयं साफ करना, और इसके बड़े फायदे हैं। अगर आप एक महिला आपके घर में है और सबके काम उस पे लदे हुए हैं, तो कभी ना कभी उसके मन में एक ही जरूर आती है कि यार सब ऐसे हैं। लेकिन अगर एक दिन आपने सहयोग किया, चाहे वो छुट्टी वाले दिन ही क्यों ना हो, अगर एक दिन आपने किया, तो खुद लगता है कि अरे ये तो इतना सहयोग कर रहे हैं। तो एक पारिवारिक सामंजस्य, पारिवारिक सौहार्दता भी बढ़ती है। तो कुछ कुछ अपना, जैसे मान लिया वर्किंग आवर है, आप, हम ड्यूटी जा रहे हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि नहाने के लिए कपड़े अपने लेके जाए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बाथरूम में चले जाते हैं, कपड़े के लिए वो करते हैं, कपड़े चाहिए, ये चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे ये करती हूँ, मेरी बातों से मैं एक एक जो रोजमर्रा की जिंदगी में बातें आती हैं उसको मैं कर रही हूँ कि अगर कुछ किन्हीं में भी इस तरह का है तो थोड़ा हम सुधार करें। तो इसे अन्यथा न लेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं क्षमा भी प्रार्थी हूँ। बट जो इस तप का ये है वो मैं बताऊँ, उसी परिचर्चा के लिए आज मुझे यहाँ बुलाया गया, तो वो बताना ही पड़ेगा। अब जो चौथा है तप, वो है उपवास। उसकी चर्चा पिछली कक्षा में हो चुकी है। गीता में भी कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहि। विषय विकार दूर होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे मानसिक शारीरिक परेशानी का कारण ये विकार है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो आपका वर्क फील्ड हो, जिस भी क्षेत्र में हो, ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण है, मानसिक विकार, अंतःकरण का। क्योंकि जो हलचल अंतःकरण में चलता है वो हमारे आचरण में आता है, और इससे हमारे, अगर हलचल में किसी भी तरह के आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, वो, हम तो प्रभावित होते हैं सबसे ज्यादा। ये भी एक बात गांठ बांधने वाली बात है कि इन सारी चीजों से सबसे पहले हम खुद, हमारा शरीर, हमारा मानसिक स्तर प्रभावित, देन हम दूसरों पे उसका असर डालते हैं। तो अंतरंग भी हो गया अव्यवस्थित,
बहिरंग भी अव्यवस्थित। इसके लिए उपवास बहुत कारगर है। पत्रिकाओं की शुद्धि, जैसा कि उपवास में चर्चा की गई थी, जो मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है इसका। तो हमारे मनीषियों ने 5 तरह का उपवास बताया है, जिसमें पाचक उपवास तो हम सब कर सकते हैं। बार बार एक भोजन को पचने से पहले दूसरा हम डाल दें अगर, तो क्या होता है? सड़ांध पैदा होती है, विषाक्तता पैदा होती है, जो हमारे रक्त को अशुद्ध करता है। तो इन सारी चीजों के लिए उपवास बहुत ही जरूरी है। और इसमें किसी भी तरह का आप अपने शरीर के अनुसार, ऐसा भी है जो मान लिया कि 4-5 टाइम खाते हैं, मान लिया थोड़ा 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 स्नैक्स लिया, मॉर्निंग में टी बिस्किट लिया, देन फिर ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन स्नैक्स, फिर डिनर। इन सब में हम एक चीज को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में अगर हम थोड़ा आसन प्राणायाम करें तो चाय और बिस्किट छोड़ सकते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ ले लें, उसका टाइमिंग चेंज कर दें। शुरुआत में एक बार की से नहीं होगा, ब्रेकफास्ट के साथ ले लें, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करें। सबसे पहली बात यह है कि आपके जो कर रहे हैं और जिस चीज को छोड़ रहे हैं, उसके गुण दोष को परखना सीखिए। परखना चाहिए हमें कि इसके क्या गुण हैं, इससे हमारे शरीर और मन पे इसका क्या असर है। ये चीजें जरूर हमें करनी चाहिए। और जिस दिन इस दिशा में हमारी एनर्जी लगती है, निश्चित है कि जो अच्छा है वही आप करें, जो हमारे लिए लाभदायक है हम उसी चीज को करें। इस तरह से स्टेप वाइज हम उपवास को करें। अपने शारीरिक क्षमता, वर्क प्लेस, परिस्थितियां सबको देखते हुए करें। 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, मान लिया हम सुबह उठ के एकदम से ये होते हैं तो 2 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि वो अगर हम आसन प्राणायाम करते हैं तो इतना तो होना ही होना है। शुरुआत में आसन प्राणायाम बाबूजी ने जो 19 क्रिया योग दिया है, गुरुदेव ने जो हमें ये विधा दी है, उनको करने के लिए शुरू में तो समय बहुत लगते हैं, लेकिन वर्क प्रक्रिया को हर एक तरह के लोग इसमें हैं, जो ज्यादातर लोग वर्किंग हैं, तो उसके लिए बाबूजी ने 35 मिनट का भी दिया, 15 मिनट का भी एक दिया है। अगर आप वीडियो देख लें तो 15 मिनट तो हो ही सकता है। और 15 मिनट अगर आप करने लग गए तो निश्चित मानिए कि धीरे धीरे आप अपने ये में उसको 5 मिनट में भी ले आ सकते हैं, कंबाइंड करके। तो इस तरह से बाबूजी ने 15 मिनट का भी जो दिया है उसको हम कर सकते हैं। तो इन क्रियाकलाप उपवास भी समझता है, क्योंकि हम जो वर्जिश करेंगे वो खाली पेट है ना। और एक एनर्जी, एक चीज आसन, अगर नए साधक आप करेंगे जब आसन प्राणायाम, तो ये आप देखेंगे कि जिस दिन आपने आसन प्राणायाम नहीं किया, उस दिन आपको उतनी एनर्जी बॉडी में भोजन से नहीं मिलती, जो मुझे लगता है। लेकिन अगर हम आसन प्राणायाम करते हैं तो लगता है कि अभी तो भूख ही नहीं है, अभी तो बॉडी में एनर्जी है, जो हम सूक्ष्म जगत से लेते हैं, जो आसन प्राणायाम से हमारे चक्रास जो कनेक्ट होते हैं सूक्ष्म जगत से जो लेते हैं। इसकी चर्चा आगे और भी क्लासेस में होंगी, तो उन सब से मिलता है, बट ये प्रत्यक्ष लाभ मिलना शुरू होता है। तो ये उपवास का था। गव्यकल्प, अब 5वां है गव्यकल्प। गव्यकल्प में ये क्या है? शारीरिक तथा मानसिक विकार को दूर। गव्यकल्प पे मुझे मौका नहीं मिला है करने का, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ। यहाँ गाय का दूध कोई भी जो शहर में रहता है उसके लिए संभव नहीं हो पाता, और उन प्रोडक्ट पे रहना। और इसमें गुरुदेव ने बताया है कि 100 दिन के लिए अगर रहा जाए तो कायाकल्प हो जाता है।
लेकिन हम अपने ग्रुप में आदरणीय भैया नितिन भैया है जो गव्य कल्प पे काम कर रहे हैं। अगर कोई साधक इसका लाभ लेना चाहते हो तो वो नितिन भैया से संपर्क साध। इसमें हाँ, लेकिन इतना मैंने देखा है, जैसे मैं अपने मायके में, हमारा कस्बा है, तो वहाँ बहुत लोग, हमारे पापा भी गौ पालन करते थे, तो उसमें मैंने ये देखा है, तभी मैं छोटी थी, मुझे ये पता भी नहीं था, लेकिन उस समय मेडिसिनल लोग लेते थे, ये लाभ मैंने सुना है। जैसे किसी को चर्म रोग कुछ ऐसा है तो उसको पिलाया जाता था गोमूत्र। होती थी तो भी दिया जाता। अब मुझे सही जानकारी इसकी नहीं है कि ये नितिन भैया ही बता पाएंगे, और मैंने इसको किया भी नहीं, तो इसलिए इसका अनुभव मुझे नहीं है। छठा है प्रदातव्य। छठा जो तप है वो प्रदातव्य तप। ये तप, ये इस तप में जो हमारे पास शक्ति सामर्थ्य है उसे हम अपने में कम मात्रा में लगा के दूसरों के लिए खर्च करना बताया गया। लेकिन यहाँ पे निश्चित मानिए इस पे ग्रुप में हो सकता है क्वेश्चन मन में आता हो कि हम अगर, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन बाबूजी से किया था, मैंने किया था कि अपने अगर धन है बाबूजी, मैंने बाबूजी से क्वेश्चन किया था, मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर रही हूँ कि अगर धन है अपने लिए कम खर्च करके और बाकी हम दूसरों पे खर्च कर दें तो बच्चों की पढ़ाई या आपातकाल बीमारी इन सब चीजों में क्या करें। तो बाबूजी ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि आप इन चीजों के लिए, ये तो भविष्य धर्म का निर्वहन है, इसको तो आपको रखना ही रखना है। बाकी जो हम विलासिता में लगाते, जो कहते हैं ना वित्त शक्त्या तु कर्तव्य उचिता भाव पूर्ति, तो उचित अभाव की पूर्ति के लिए हम विलासिता में न, ये चीजें हमें प्रदातव्य तब सिखाता है। इसमें ये भी है कि अब मन में है कि भाई धन, इसमें शक्ति सामर्थ्य जो भी हो, शक्ति आपके पास ज्ञान हो, ज्ञान दान बहुत बड़ा दान होता है। शारीरिक बल हो, शारीरिक रूप से हम किसी की सेवा कर दें, किसी की सहायता कर दें, तो ये सारी चीजें प्रदातव्य तप में आता है। अब जो सातवां तप है निष्कासन, निष्कासन तप में भी गायत्री स्मृति में एक गौ से जो आता है निष्कासन तप के लिए कि कभी भी गोप्य सोया मनोरुक्ति न सहिष्णु नरो भवे स्थिति मन से संविच तद अनुरूपता, मतलब अपने मनोभाव को अंदर रखना बहुत बड़ा रोग का कारण होता है, ये मानसिक रोग बन जाता है। ये हम समझते नहीं है, बट ये जो गिल्ट या कोई भी काम जिसको हम किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हमारी नजर में गिल्ट, तो उस चीज को व्यक्त कर ही देना चाहिए निष्कासन तब हमारा, क्योंकि हम मन को खाली करना सीखें। इसके लिए ये भी है जो बार बार चर्चा भी होती है, गुरुदेव ने भी लिखा है कि कोई ऐसा दोस्त हो, अपना हो, माता पिता, कोई भी ऐसे भाई बहन हो, बच्चे हो, कोई ऐसा हो, या बाहर के दोस्त हो, दोस्त तो दोस्त होते हैं, कोई भी हो, उनसे हम अपनी मन की बात बेझिझक कह सकें। जो हम अंदर रखे हैं तो कहीं ना कहीं वो छुपाने के लिए अगर रखा गया है तो निश्चित तौर पे वो सही नहीं होगा। इसलिए हम ऐसा, तो इन चीजों को ऐसे दोस्त, ऐसे लोगों पर व्यक्त करें, लोग पे व्यक्त करें जो एडवर्स यानी आपसे संबंध विच्छेद होने पर भी वो किसी और के सामने व्यक्त न करें। और ये निष्कासन तब हमारे मानसिक शांति के लिए बहुत ही आवश्यक है। इवन गांधी जी डायरी लेखन करवाती थी,
कि अपने अपने आश्रम में वो डायरी लेखन करवाते थे और सबकी डायरी को देखते थे। इवन आप और हम भी डेली डायरी लेखन करते हैं। देखिए, इस डायरी लेखन में एक जो बात मुझे भी लगती है कि एक जो हमारा आत्मबोध और तत्वबोध की साधना है, ये निष्कासन तब के लिए बहुत ही कारगर है, जो हम अपने गुरु के सामने सोने के समय पूरा दिनचर्या का अवलोकन करके जो गलत हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहते हैं और न करने का हम संकल्प लेते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं और बार बार उसी को दोहरा रहे हैं तो फिर साधना का कोई महत्व नहीं रह जाता है। साधना अगर हम कर रहे हैं तो ये संकल्प जरूर लें कि हम इसकी पुनरावृत्ति न करें। तो डायरी अगर हम डेली लिखते हैं तो लिखें, इससे भी हमें बहुत फायदा और बहुत हल्कापन महसूस होता है। 8वां तप है साधना। साधना संपूर्ण जिंदगी ही है। अब तो सबको पता ही चल गया, हर क्षण हर पल साधना है। साधना किसकी? अपनी, अपने अंतः जगत की। ये साधना हर पल चलनी चाहिए। यही साधना है अपने कषाय कल्मषों को निकाल कर, अपने दोष दुर्गुणों को निकाल कर अच्छी चीजों को, अच्छे गुणों को प्रतिष्ठित करना। और इनके लिए गुरुदेव ने साधना का जो प्रारंभिक ये बताया है, 8-9 दिन का अनुष्ठान जो हम नवरात्रियों में करते हैं। इवन आप अनुष्ठान 9 दिन का नहीं होता है, हम 3 दिन का भी रख सकते हैं, 5 दिन का भी, सामर्थ्य के अनुसार हम अपने घर में जब हमें समय मिले तो अनुष्ठान रखा जाता है। 40 दिन का भी अनुष्ठान होता है, 1 साल का भी अनुष्ठान है। जो गायत्री महाविज्ञान के फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत सारे अनुष्ठान मिल जाएंगे जो 1 साल के लिए रखा जाता है। तो साधना तप में ये आता है। 9वां तप है ब्रह्मचर्य तप। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य से हम ब्रह्म तेज को जाने। ब्रह्म तेज यानी ज्ञान, तेज और शक्ति को बढ़ाना, ये ब्रह्मचर्य बल है। ज्ञान, तेज और शक्ति के बढ़ाने में निश्चित है कि हम अपने दृष्टि को, हम अपनी सोच को, हम अपने आचरण को ज्ञान या तेज या जो शक्ति है इसको क्षय होने वाले मार्ग पर न ले जाए। ये हमें ब्रह्मचर्य बल सिखाता है। 10वां आता है चांद्रायण तप। चांद्रायण तप ये पापनाशक तप माना जाता है, जिसमें चांद्रायण पे चर्चा उपवास में भी हुई थी, ये तप में भी आता है। इस चांद्रायण 1 महीने का होता है, जो चांद की कलाओं के अनुसार हम अपना भोजन को कम करते हैं। 2 दिन हम बीच में जलाहार रखते हैं, फिर एक कला को बढ़ाते जाते हैं 16 कलाओं के अनुसार। ये तप सब कोई नहीं कर पा रहा है। इस ग्रुप में बहुत लोग ये तप चांद्रायण का किए हैं, लेकिन एक जो बाबूजी ने कराया था, जो क्वांटिटी से क्वालिटी को बढ़ाने का, वो तप इस ग्रुप में सबको करवाया था बाबूजी, क्योंकि वो ग्रुप में करवाया था अन्नमय की साधना, अन्नमय कोश की साधना। तो ये हमारा चांद्रायण तप। हम अपने भोजन, चांद्रायण तप का मतलब देखिए, अगर हम 7 दिन करने की, जैसे बाबूजी ने 7 दिन का करवाया था। फर्स्ट डे मंडे को सब्जी पे करवाए, देन फलाहार पे, देन रसाहार पे, देन जलाहार। जलाहार से फिर रसाहार, फिर फलाहार और फिर सब्जी। देन सब्जी के बाद भी अगर हम जब अन्न पे आते हैं तो साथ मतलब सॉफ्ट अन्न में खिचड़ी ये सब खाएं। दाल की मात्रा थोड़ा मूंग की दाल हो, तेल मसाला ना हो, तो इससे थोड़े। तो इस तरह से भी चांद्रायण तब का बाबूजी ने हम लोगों को लाभ दिया। उसके बाद आता है
11वां तप है मौन तप, बट मौन तप बाद में चर्चा करूंगी। हम पहले अर्जन तप 12वें तप पे कर लेते हैं। अर्जन तप में क्या है कि जिंदगी की हर एक परिस्थिति में, हर एक अवस्था में, चाहे हम कहीं भी हो, किसी उम्र में हो, सीखने की विधा को विकसित करें। गायत्री स्मृति में भी इसको कहा गया है अर्जन तप के लिए कि धीरस्तुस्तो भवन्य त्वैकस्यामि समुन्नतो क्रियताम उन्नतिस्तेन सर्वास्वासा सुजीवन। मतलब जिंदगी के हर ये में किसी एक चीज की जानकारी से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हर समय कुछ न कुछ हम सीखते रहे, और ये चीज आप निश्चित तौर पे जो भी कर रहे हैं, इसका प्रतिफल होता है आपसे लोगों का संसर्ग बढ़े। अपने मन में एक जो कुंठा होती है, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, अवसर मिलने पे, अगर हमें अवसर नहीं मिला है तो कोई बात है, अवसर मिलने पे अगर हम उसे छोड़ते हैं तो हमें कष्ट होता है, पछतावा होता है। तो इन सब सारी चीजों से बचने के लिए हमें जब जहां जैसे छोटे बड़े किसी भी परिस्थिति में किसी से भी सीखने का मौका मिले, हमें इसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये अर्जन तप बताता है। अब मौन तप, ये सर्वश्रेष्ठ तप गुरुदेव ने इसे लिखा है। इसे इसमें इसके बेनिफिट गुरुदेव ने बताया है कि आत्मिक लाभ होता है, दैविक शक्तियों से जुड़ाव होता है, एकाग्रता बढ़ती है, शांत चित्त होता है। ये सारी चीजें गुरुदेव ने मौन साधना से बताया। अब हम मौन साधना पे चर्चा करें। मौन साधना में सबसे पहले जो हमारी कर्मेंद्रियां जो है हमारी, जीव को ज्ञानेंद्रिय भी कहा गया है, कर्मेंद्रिय भी कहा गया है। क्योंकि जब हम रसना का स्वाद लेते हैं, हम खाना खाते हैं, तो ये कर्मेंद्रिय है, लेकिन जब हम बोलते हैं वार्तालाप में, ये ज्ञानेंद्रिय। तो इनका जो द्विविध प्रयोजन जो है, द्विधा प्रयोजन सिद्ध होता है मौन साधना से, और ये बहुत शक्तिशाली है। हमें बोलने में हमारे बहुत एनर्जी जाती है। वाचालता हमारी एनर्जी ही नहीं, हमारी शांति को भी भंग करती है। और बोलने में शारीरिक एनर्जी की बात नहीं कर रही मैं, वाणी से मानसिक एनर्जी खर्च होती है। अगर हम 4 घंटे वर्क करते हैं और 1 घंटे बकवास करते हैं, तो उसमें एनर्जी हमारा बकवास में ज्यादा है। ये एकदम पूर्ण रूपेण सत्य है। और वाणी ऐसी है कि एक पिछले ये में ग्रुप में एक किताब भी शेयर किया गया था, छोटी सी किताब है, वाक शक्ति। वाक शक्ति का ये, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उसको पढ़ने के बाद मौन का कितना बड़ा बेनिफिट है, मुझे लगता है कि सभी करने लगेंगे, चाहे जब भी हो। जैसे सुबह उठते हैं हम, जैसे शांति कुंज में बाबूजी भी इस ग्रुप में बार बार बताते हैं, या जो भी शांति कुंज गए हैं वो देख सकते हैं, 12 तप को गुरुदेव ने डेली रूटीन में बांध रखा है। सुबह उठना, तब से जब तक सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में मौन रहते हैं, सब इशारों पे बातें होती हैं, लेकिन वो भी बहुत कम। मौन में अब देखिए, मौन का क्या है, हम सोचते हैं कि बोले नहीं, और इशारा से लिख के मौन साधना को साधने, ये उसके लिए बेनिफिशियल है जो बहुत ही ज्यादा बाचा है। तो चलो कुछ तो एनर्जी सेव हुआ, लेकिन साधना की दृष्टि से अगर हम देखें तो मौन बाह्य से ज्यादा आंतरिक, यानी अंतरंग साधना मौन के लिए, अंतरंग साधना में मौन का बहुत महत्व है। इसमें हमारी आकांक्षाएं है ना, कल्पनाएं, कामनाएं, ये सब शामिल है। ये क्या करते हैं, जैसे शरीर, अगर हम ज्यादा बोलते हैं, ये शारीरिक हाथ ये सब का ज्यादा मूवमेंट करते हैं, तो शारीरिक जैसे शक्ति का ये होता है, उसी तरह हमारे आंतरिक हलचल से हमारा चित्त स्थिर नहीं होता है। और हमारे चित्त स्थिर नहीं होगा तो हम क्या धारणा, क्या ध्यान और क्या समाधि
कुछ भी नहीं कर पाए। तो इन मुझे जो लगा इन तप में कि एक दिन भी आप मौन की साधना अगर आप करते हैं, एक दिन आप करके देखें, तो मुझे लगता है कि ये सबको पता चलता है कि मौनम सर्वार्थ साधन, और सब इसमें निश्चित तौर पर समय बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमें चिंतन मनन करने का समय देता है। वाणिया मौन साधना में वाणी की भी चर्चा की गई है। पर सबसे पहला बैखरी जो हम बोलते हैं, है ना, मध्यमा जो हम हाव भाव भंगिमा से करते हैं, परा जो हमारे अंतःकरण से निकलता है, पश्यंती जो विशुद्ध आध्यात्मिक है, जो हमें उस परम चेतना से जोड़ने में मदद करती है। तो अगर हमारी जर्नी पदार्थ जगत पर आत्म तत्व का नियंत्रण, आत्म जगत पे आत्म तत्व पे परम चेतना का नियंत्रण, परमात्म तत्व के अनुशासन में चलना, ये करना है, तो हमें अन्नमय कोश के लिए ही नहीं, ये सारे आगे भी हम जब जाएंगे तो ये सब एक दूसरे से लगे। तो हमें हर एक कोश की साधना हमें एक सुविधा के लिए बांध के गुरुदेव ने दिया है कि हम फर्स्ट स्टेप में ये करें, सेकंड स्टेप में ये करें, थर्ड स्टेप, लेकिन जो 19 क्रिया योग हम साथ करते हैं, आसन प्राणायाम हम साथ करते हैं, ये सारी चीजें हमें, ये आप आगे देखेंगे कि हम 5 कोष की साधनाएं पर डे करते हैं। तो समय हो चुका है भैया, मैं ज्यादा वो नहीं, समय हो गया है, क्वेश्चन आवर है। बाबूजी को आमंत्रित करती हूँ, अब वो अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। बाबूजी को प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम, भैया प्रणाम। अगर कोई भी बात हमारी गलत लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जी भैया प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसमें कोई भी बात गलत नहीं, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो एक गुरुदेव का प्रवाह ही होता है इसमें, जो हमसे बुलवाता है। और दूसरी बात, आपने सभी चीजें अपने अनुभव परक बताई हैं, और इतने कम समय में। जैसे आपको कल परसों ही बोला गया था कक्षा के लिए, क्योंकि हमारे एक और जो टीचर थे वो नहीं आ पाए कक्षा में, तो उनके बदले आपने क्लास ली और पूरा अपने अनुभव से बताया, तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बाबूजी से निवेदन है कि क्योंकि उनका तपश्चर्या पे बहुत लंबा अनुभव है, तो हम लोग इससे लाभान्वित हों। अपने क्वेश्चंस हम लोग पूछ सकते हैं तपश्चर्या से संबंधित। जी बाबूजी से प्रार्थना है। जी बाबूजी आप आए। जी बाबूजी प्रणाम। Unmute myself. जी यमन जी प्रणाम। और सीधे हम लोग क्वेश्चन आवर में जाएं। उमा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्या से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। इसमें बाबूजी सुमन जी का प्रश्न एक चैट में आया हुआ है। प्रणाम बाबूजी, प्लीज एक्सप्लेन मौन तप with your experience sharing we are unable to apply in the daily life। तो ये मौन तप के बारे में जानना चाहती बाबूजी, आपके अनुभव से जो है, आपने किस प्रकार से मौन तप को किया आपके अनुभव से। जी धन्यवाद सुमन जी प्रणाम। देखिए मौन तप का घर में ही बढ़िया से शुभारंभ होगा, और हम चूंकि सभी लोग गृहस्थ आश्रम से जुड़े हैं, तो देखिए आज के जो सुबह में सूर्योदय से 2 घंटा पहले, बस इसमें मौन, हम लोग जब सो गए तो मौन, सब कोई मौन, सारा संसार मौन। तो मौन व्रत में नहीं आया, वो जगे हुई अवस्था में मन के हुड़क होता है कुछ ना कुछ बोलना, उस पर मन ही से मन में बातचीत करना भी बाहर वालों के लिए कम से कम डिस्टर्बेंस नहीं करे। तो सूर्योदय से यदि जग गए तो जगते ही उसमें तेज आवाज में ना बोला जाए, और लोग सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, और भी अब एगो साधु बन गया तो ढन 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 शुरू कर दिया भजन गाना। ये व्यवहारिक नहीं है। हर कोई का घर है, हर कोई को अपना घर लगना चाहिए, और सबको अपना रूटीन है अपने ढंग से हो। तो हम अपने आप को मौन रखें, तो धीरे धीरे पत्नी भी साधने लगते हैं,
बच्चे भी जगते हैं तो मालूम हो जाए कि जगना भी है, तो नमन बंदन हो गया। और उसके बाद हर कोई अपना, जो स्टूडेंट जग गए थे पढ़ने में लग गए, गृहिणी अपने काम में उषापान कर रहे हैं, साधना तो आप लिखने लगे मंत्र या स्टडी करने लगे। तो उसमें मुंह की कोई जरूरत नहीं, सारे क्रियाकलाप करें, ढेर आवाज न निकाले, क्योंकि उन दिनों उस समय में सूर्य से आने वाली जो अल्फा वायलेट किरणें हैं आत्मज्ञान देने वाली, वो बहुत ही पीसफुल आती है। थोड़ा सा भी कुछ कुछ नेचर में बहुत डिस्टर्ब करता है, हमें उसका लाभ लेना चाहिए। और स्वाध्याय जग गए तो स्वाध्याय हो जाए तो बढ़िया है, स्वाध्याय में मन लगा रहता है तो इसमें नहीं बोलता है आदमी। तो सुबह में 2 घंटे का मौन बढ़िया है, और बाहर भी निकलें तो गप भी करना है तो आवश्यक शब्दों का हम प्रयोग करें और उनके लिए प्लीजेंट हो, बस उतने भर बोलें। काम की बात तो फोन भी आती है तो 3 मिनट में सारे काम के बाद खत्म हो जाते हैं, बाकी तो ठेल ठाल के गप केवल खींचतान की जाती है, ये समय टाला जाता है। 3 मिनट में हमने देखा है कि कितना ही बढ़िया मैटर हो 3 मिनट में सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो संयम की जा सकती है। और वाणिक तप में भोजन भी बहुत बड़ा काम आता है। तामसिक भोजन बुलवाएगा ही बुलवाएगा, कुछ ना कुछ बर्दाश्त नहीं होता है कि नहीं हम काहे चुप रहेंगे, बोल दें। रजोगुणी भोजन थोड़ा सा चंचल होता है, मेडिटेशन वगैरह में थोड़ा दिक्कत करता है। तो भोजन का भी मन को बोलने में, उत्पाद करवाने में, उसमें रुकावट डालता है या बढ़ाता है, तो उसको आधार पर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तो अपने आरण्यक में, यहाँ साधना सत्र में कितना ही लोग रहते हैं, 100 लोग करीब रहते हैं, और सब बाहर से रेसिडेंशियल। लेकिन सुबह में आप देखेंगे कि बिल्कुल सब मौन रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ आश्रम में व्यवस्था ऐसी कर दी है कि बाहर से लोग मॉर्निंग वॉक में काफी लोग आते हैं, लेकिन सब मौन आते हैं, अपने अपने ढंग का स्पेस है, जगह की, और मौन गए, तो इससे एक बड़ा ही पीस का वातावरण बनता है। तो ये छोटे छोटे स्तर पर हम लोग शुरू कर सकते हैं अपने घर में, कम से कम अपने घर के सारे मेंबर तो 2-2 घंटा पालन करें। जी धन्यवाद। जी बाबू जी, वीरेंद्र जी का हैंड है। जी वीरेंद्र जी, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, शुरू हो जाए। बाबू जी सर्व सुलभ हाँ, उनसे लिख करके मांगिए। जी वीरेंद्र जी, आपकी आवाज कट रही है, कुछ नेटवर्क का इशू है। फिर एक बार इसको रिपीट कर दीजिए अपनी बात को, नेटवर्क के कारण आपकी आवाज नहीं सुन पाए थे। सर्व सुलभ तप की तरीका क्या हो सकता है? इसमें सर्व सुलभ में देखिए, एक एक लाइन, जैसे 12 तपस्या का है सूर्य का, उन्होंने कहा है, गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि पहले तो हम लोग ये जाने कि गुरुजी तपस्वी हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं, तो तपस्वी बाप के तपस्वी बेटे होने चाहिए, बस इतना। अब यह है कि वो बहुत भारी तपस्वी थे तो हम लोग छोटे तपस्वी तो रहे। हाथी का बच्चा बकरी नहीं होता, छोटे हाथी होगा लेकिन हाथी का हाथी ही रहेगा। तो हम लोग ये करें कि अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी संयम को अपनाएं। संयम अपने आप में तपस्या कहलाता है, संयम ही तप है। तो संयमशील जीवन जीने से आदमी की ऊर्जा बनी रहती है। अच्छा, अब मान लीजिए भोजन का उपवास तप करना है, तो इतना करें कि जल्दी पचने वाला भोजन लें, स्वादिष्ट खाएं भले, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक खाएं, और ओवर डाइट न ले। हो गया उपवास तप। ये एकदम सिंपल लाइफ की बात है। ओवर डाइट न ले, और दूसरी बात कि सुपाच्य जल्दी पचने वाला हम ले लें, और तीसरी बात है कि मनपसंद खाएं। तो ये बहुत ही सरल, हमने तो इतना सिंपल लिया है, कोई हार्ड तप नहीं अपनाया अपनी लाइफ में। हार्ड जहाँ आया तो एक मित्र थे गुरुदेव के, मन अच्छे शिष्य थे और बहुत प्रखर, बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे। इतने हम दोनों साथ रह रहे थे एक रूम में, तो वो बेचारे पालक भी यूं ही खाते थे, बिना यूं ही बस पालक ले आते थे और बढ़िया धो करके यूं ही सीधे, गजब, बिल्कुल नेचुरल। हम उनको देखते थे, श्रद्धा तो बढ़ी उनके प्रति, लेकिन हम नहीं अपना पाए क्योंकि हमारा भीतर वाला कॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करता था उसको, या डाइजेशन में दिक्कत पड़ती थी। अपने लायक बनाए, पालक का इस्तेमाल अन्य तरीके से उबाल करके खा करके अपने ढंग से हम बना कर लेते रहे।
तो यह रहा है कि हम अपने को देखें, दूसरे तपस्वियों का नकल न करें, अपने को देखें कि हमारा बॉडी कितना शिफ्ट करता है। तो धीरे धीरे अपने आप को प्रावलंबन हटाया जाए, ये कर्षण तप में आ जाता है। अपना काम मैक्सिमम अपने से टाला जाए, हेल्प लिया जाए लेकिन अत्यंत आवश्यक हो तभी ले। तो ये सब बहुत है। डॉक्टर ने कहा था कि आप व्हील चेयर पर चलेंगे, बैसाखियों पर कुछ दिन चले, सब हटा रहा फेंको, ये सब आदमी को कमजोर बनाता है। धीरे धीरे सब एक बात बनने गए। तो आत्मावलंबन या स्वावलंबन अपने आप में बहुत बड़ा तब है सेल्फ का। तो ये इस तरीके से हम लोग छोटी छोटी तपस्याओं से आगे बढ़ सकते हैं। तो किया है। अब जिसे मान लीजिए चंद्रायण तप की बात आई, तो 1 महीने वाला हमको नहीं जचा कि होगा कभी के लिए, लेकिन गुरुजी चेक कराते थे तो उन दिनों वो बहुत अपनी ऊर्जा भी देते रहते थे, कल्प भी कराते थे। उस समय का वहाँ का एटमोस्फियर, गंगा जी का पानी सेवन करना, गुरु का संरक्षण है, तो बात बन जाती थी। लेकिन अब का समय काफी बदल गया है, पॉल्यूशन काफी बढ़ गए हैं और आदमी की क्षमता काफी, इम्यून सिस्टम घट गया है। तो कभी भी अपने आप के ताकत सामर्थ्य से अधिक अपने आप को प्रताड़ित न किया जाए। तो ये इसको कहते हैं एकदम सौम्य तप। ये सबसे बढ़िया होता है और इसमें साइड इफेक्ट नहीं आएगी। प्रगति होगी, उससे बेटर होगी, बस इतना मानिए कि उससे कम नहीं होगी। तो हमने जिस मान लें कि जलाहार को भी चंद्रायण कहते हैं, तो 15 दिन केवल जलाहार करके चंद्रायण का लाभ ले ली। या शामों को उपवास रसाहार पर होता है, 1 महीने का 36 दिन हम 36 दिन केवल रसाहार पर रहकर देखें। तो हमने उसको दूसरे अल्ट्रेशन में कर लिया जो बॉडी को, लेकिन क्वांटिटी उतना लेते थे जितना बॉडी की नीड है। तो ये सबसे बढ़िया रहा कि तपस्या को हम अपने लाइफ में करेंगे। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अर्जन तप सबसे बढ़िया है। अर्जन तप में होता है कि कुछ ना कुछ सीखते रहना, सीखते रहने से व्यस्त रहेंगे तो माइंड भी उधर नहीं जाएगा। टीचर हो तो, एडवोकेट हो तो, डॉक्टर हो तो, या कोई जिम में जाने वाला हो, वो उतने पर न रह जाए, पढ़ाने आए तक बस जानते हैं, पढ़ाते अपने भी पढ़ना चाहिए। और टिल डेथ, मरने तक कुछ न कुछ सीखना चाहिए, ताकि उम्र के साथ में परिस्थितियां बदलती है, सब बदलता है, तो कुछ नई योग्यता हो कि अपने आप को उपयोगी समाज के लिए बनाए रखा जाए। नहीं तो हम सब लोग आउटडेटेड हो जाएंगे, कहीं डस्टबिन में फेंकने लायक हो जाएंगे। तो वो अपने आप को क्रिएटिविटी बनाए रखना, गतिशीलता, ये तप के लिए बहुत बढ़िया है, जिसको अर्जन तप कहा है। पॉलिश, डिफाइन करते रहे, चमकाते रहना। हमने देखा है फल बेचने वाले सेव के दुकान पर देखे कि इस सबको बहुत बारीकी से रीड करते थे। कभी कभी देखे कि अच्छा मान लीजिए ग्राहक आता है तो चमक तो बढ़ गई उनकी, लेकिन जब ग्राहक ना आता है तब क्या करते हैं सब? तो देखा है कि सेव लेकर के कुछ ना कुछ पॉलिश करते रहता है लोग, चमक बढ़ाता है। यही चमक ग्राहकों की आंखों में चमक बढ़ा कर ले आएगा। तो ये देखे कि हर कोई कुछ न कुछ, दुकान वाले भी झाड़ते रहते हैं साफ। तो जहां भी रुके, गति रुकी तो समझिए कि निस्तेज होगा ही होगा। तो सारे संसार सब पार्टिकल दौड़ रहा, हम ही क्यों आलसी बने रहे यहाँ पर? ये तपस्या है बढ़िया। धन्यवाद, आगे बढ़िए। जी बहुत जी धन्यवाद, प्रणाम बहुत जी, प्रणाम। जी, आप और भी अपने हैंड रेज कर सकते हैं, जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें। नीतू कुमारी जी हैंड रेज है। हाँ जी, ये आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक और देखिए चैट में 3-4 उसमें नंबरिंग दिया हुआ है। जी बापू जी, आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, प्रणाम। जी बापू जी प्रणाम। बापू जी, प्रश्न था कि जैसे हमारी शारीरिक स्तर पर हम लोगों के पूर्णिमा और अमावस्या का हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इस ब्रह्मांड के दिन न्यूटन ने भी कहा कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है सब मैग्नेट है। तो ज्योतिर्पिंड है चमकने वाले, जो उनका खुद सेल्फ मैग्नेटिज्म फेंकते रहता है उनका, क्योंकि खुद का उनका प्रकाश होता है। या ऐसे प्रकाश न भी हो, जैसे उपग्रह हैं सब, चंद्रमा वगैरह हो गए, मंगल वगैरह, तो ये सब क्या होता है कि अपने आप में एक मैग्नेट है सब, हर पार्टिकल मैग्नेट। तो वो मैग्नेटिज्म है, उसमें गोल गोल घूम रहा है, तो मैग्नेटिज्म उसमें आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं उसके रहेगा। तो अब है कि वो मैग्नेट है, तो वो मैग्नेट है तो गोल घूमता है, तो सीधे केवल गोल नहीं घूमता है, सारे ओवरहेड घूमते हैं, अंडाकार, फैलना सिकुड़ने के उनके सारे परिपथ बिल्कुल राउंडेड नहीं होते हैं, सब अंडाकार होते हैं। इसलिए शिव जी को अंडाकार ही बनाया जाता है। ऐसे ही
इसका मतलब कभी नजदीक आएंगे, कभी दूर आएंगे, और सबकी चूंकि गति अलग अलग है तो कभी ऐसा भी आएगा कि एक ही लाइन में सब हो जाए। तो अब आदमी भी एक मैग्नेट है, इस मैग्नेटिज्म पर वो वाले मैग्नेट प्रभावित करते हैं। तो यदि एक लाइन में सारे आ गए, ढेर आ गए, तो सब है कि उधर का मैग्नेटिक फील्ड अधिक बढ़ गया, तो इस पर आदमी पर, पृथ्वी पर असर पड़ेगा ही, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं। इसलिए पूर्णिमा के समय में होता है कि चंद्रमा फुल फॉर्म में रहता है, तो उसमें देखा गया है कि समुद्र में ज्वार भाटे ये सब आने बढ़ जाते हैं। तो ये सब में एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को प्रभावित करता है। अब है कि अपने आप बचाव कैसे करें इससे। तो गायत्री महामंत्र के बारे में बताया जाता है कि वो सारे मैग्नेटिज्म को आदमी काट सकता है, क्योंकि आदमी सेल्फ मैग्नेट, वो तो पार्टिकल है, तो वो तो नेचर के साथ मैग्नेटिज्म से बंधे है। लेकिन आदमी चाहे तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकता है खुद के तपस्या करके। तो ये जो ऑरा बना रहता है यही मैग्नेटिक फील्ड है, अपना आभा मंडल। इसलिए कहा जाता है कि हम आभा मंडल बढ़ा जप करें, तो तपस्या करेंगे, जप करेंगे बाहर, तो अपना चुंबकत्व तो बढ़ जाएगा। तो इस मैग्नेटिज्म पर बाहर का असर नहीं करेगा, जो अपनी आभा मंडल है वो काट देगा। तो आदमी के हृदय में वो आक्रामक नहीं बनेगा, चाहे पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, निराश भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी ऑरा को बहुत मजबूत कर लिया है। आने वाले रेडिएशन लौट जाएंगे उसके आभा मंडल से, उधर ही लौट जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में जप करे, तप करे, ताकि उस समय बम्बार्डिंग होती रहती है, उसमें यदि अपने आप को झेल लिया, ऑरा बना लिया, तो एक स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, शक्तिमान बनेंगे। तो ये है तरीका दी। धन्यवाद जी बाबूजी। सतपाल जी का प्रश्न है, हाँ। घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा एक सामाजिक बुराई है, परंतु हमारे ग्रामीण सामाजिक अंचलों में, विशेषकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में इस प्रथा को बड़ों के लिए सम्मान सूचक बना दिया गया है। इस प्रथा के प्रति अवधारणा को कैसे बदला जा सकता है? देखिए, उनमें हम पहले तो वहाँ के जहाँ के जो सिस्टम है उसको हम रिस्पेक्ट दें। तो वहाँ पर वहाँ भी बुजुर्ग लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, तो सीधे जा करके किसी न किसी कारण से कभी वो बातें अच्छी लगी होगी। लेकिन वहाँ भी जो पढ़े लिखे समाज होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी भी कन्याएं पढ़े लिखे आगे बढ़े। बड़े घर पर भी बेटियां पढ़ करके नेता बनना चाहती हैं, बड़े पदों पर जाती हैं, डॉक्टर बनते हैं और बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी बन रहे हैं। तो उनके गार्जियन जरूर है कि उनको आगे बढ़ाने में हेल्प किए होंगे। तो धीरे धीरे ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा, तो वो बदलाव आता है। तो वहाँ पर शिक्षा, जानकारी, इंटेलेक्ट, इसको बढ़ाने से बात बनती है। उसमें सीधे उनको हम ऐसा न कर लें कि जहाँ पर एक तहजीब होना चाहिए, पर्दा हो लेकिन एक तहजीब होना चाहिए। तो शालीनता को, शिष्ट व्यवहार को गुरुजी ने सबसे बड़ा पर्दा माना है। अब घूंघट में ही है और भीतर से सास ससुर को गाली दे रहे हैं, तो वो पर्दा नहीं कहलाएगा। और मान लीजिए ये भी है, लेकिन सभ्यता है, शालीनता है, दूसरों को हम तहजीब से जीते हैं, तो सबसे बड़ा पर्दा होता है। तो शालीनता को सबसे बड़ा पर्दा कहा गया। तो जैसे जैसे उसमें बात बनेगी, अपना शैक्षणिक स्तर, जागरूकता बढ़ेगी तो होगा। तो वहाँ के ही समझदार उधर काम कर सकते हैं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, उसमें रचे पले लोग क्रांतिकारी स्तर को होंगे तो वो बढ़ा लेंगे। हम अपने घर में देखें कि हमें क्या है, हर कोई अपने अपने क्लीन करें कि कहाँ कहाँ पर हम बेपर्द हो जाते हैं। मान लें कि वाक युद्ध होता है, बहस करने लगते हैं, तो कभी हम बहुत ही शब्दों का अतिक्रमण कर डालते हैं, शब्दों के चयन में हम बेहोश हो जाते हैं, तो वहां पर हम बेपर्द हो गए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एडवर्सिटीज में बेपर्द ना, तो वो बात बन जाएगी, अपनी आउरा कर लेगी, ईश्वर की प्रेयर करा लेंगे। लेकिन उस क्षेत्र के जो हैं रचे पचे, वहाँ के इंटेलेक्चुअल इसमें रुचि लें, तो उनके क्लासेज कहीं चलेंगे तो देखेंगे कि इन परिस्थितियों में दोनों का संतुलन कैसे बने। धीरे धीरे बात बन जाएगी। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, इसमें ये नितिन जी का प्रश्न है कि आत्मा ज्ञान मिलता है या ज्ञान से आत्मा? फिर से पढ़िए। आत्मा से ज्ञान मिलता है या ज्ञान से आत्मा मिलती है? हाँ, दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। आत्मा से ही ज्ञान मिलेगा, क्योंकि सोचने वाला, करने वाला, बोलने वाला, सूंघने वाला सब कुछ वही है। ज्ञान अपने आप में कुछ है नहीं,
अब रह गया कि प्रैक्टिस करेगा तो बुद्धत्व होता है, तो उसकी जो प्रकृति है, आत्मा का स्वभाव होता है बुद्धि, तो बुद्धि ही सिर्फ बंधन मोक्ष में डालती है। आत्मा तो कभी बंधन में पड़ता ही नहीं, वो तो नैनन छिदंती, इतना शुद्ध है, पवित्र है, वो हमेशा अपने ही फॉर्म में रहता है, ईश्वर को कुछ नहीं बिगड़ा है यहाँ पर। और रह गया कि यहाँ पर अपवित्रता भी कहीं नहीं है। तो जो बुद्धि नाम की प्रकृति है, हर आदमी की अपनी बुद्धि है, इसके खाली रिएक्शन है, ये सब दिखाई पड़ता है कुछ का कुछ। तो बुद्धि को प्रांजल किया जाता है। स्कूल कॉलेजों में ट्रेनिंग प्रशिक्षण से जो फ्रंटल लोब है, इसका डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन जो भीतर है कुछ संस्कारों में जो पड़ा हुआ है, जो वासना तृष्णा अहंता के, तो अवचेतन मन की सफाई के लिए आध्यात्मिक साधनाएं होती है, जप ध्यान त्राटक तन्मात्रा साधना, ये रिफाइंड करेगा तो भीतर के अपने आप ग्लेज बढ़ जाएगा। तो ये यौगिक क्रियाएं तप कहलाती है, और उसके अभ्यास होते हैं ज्ञान को चमक वाला। तो इसमें तपस्या वाली एक, देखिए मैत्राणी उपनिषद में एक बात आती है कि ये तपस्या की आज कक्षा थी, उसमें कहा गया है कि तप के द्वारा क्या होता है, तपसा प्राप्यते सत्वम, यानी बुद्धि को चमकाता है तप। क्रिएटिव लाइफ जिएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो बुद्धि परिमार्जित होती है और बुद्धि में चमक बढ़ जाता है, और बुद्धि विकसित हो गई तो साफ है कि मन को नियंत्रण करने में सुविधा हो जाएगी, मन निर्मल होगा, मन अनुचर हो जाएगा, मन एकाग्र बनने लगेगा, और एकाग्र मन से आत्मा को मनसा तो प्राप्यते आत्मा, बस निर्मल मन जनसो महिपात, मन जितने होते जाएगा निर्मल स्वच्छ शांत, तो उसके आत्मा का प्रतिबिंब झलकने लगता है, चित्त शांत होने लगता है। और यदि आत्मा प्राप्त हो गया तो बस आत्मज्ञान मिल गया तो सारे बंधन खत्म हो गए। तो देखा जा रहा है कि तपस्या भी योग में मदद करता है, यानी कि प्राणायाम भी बुद्धि को परिमार्जित कर रहा है, दिमाग के डिसऑर्डर को, और मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भी, मन के द्वारा भी प्राण को कमांड करते हैं, देखते हैं ना याद। तो दोनों अनन्य आश्रित है, क्योंकि यहाँ पर खंड खंड कोई व्यवस्था नहीं है संसार में, बस अखंड ज्योति है, बस हर जगह एक ही करंट दौड़ रहा है। तो इधर से जाए तो यदि ज्ञान वाला लेयर में है तो इधर से पकड़े, यदि आत्मा वाला लेयर में है तो उधर से ज्ञान का इस्तेमाल करें, आत्मज्ञान के द्वारा, यानी और सीधे सुपर चेतन से भी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर बाहर जीवन है बहिर्मुखी तो अंतर्मुखी जाए। तो ये पोजीशन के ऊपर होता है नितिन जी कि हम अभी कहाँ पर। जी जी बाबू जी, अभी और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी बाबू जी, एक मेरा इसमें प्रश्न है कि जैसे क्या तो लिखे अभी नितिन जी, क्या लिखे? जी उन्होंने, जी प्रश्न नहीं है, वो धन्यवाद दे रहे। हाँ जी बाबू जी, मेरा एक प्रश्न है इसमें कि जैसे अपन तपश्चर्या मानकर कोई भी रूटीन अपनाते हैं, चाहे वो अस्वाद हो चाहे तितिक्षा हो, तो उसमें क्या रहता है कि धीरे धीरे आगे चल के जिस चीज को हम तप मान रहे थे उसी में रस पैदा हो जाता है। जैसे कोई अस्वाद तप कर रहा है तो अस्वाद भोजन में ही उसको रस पैदा हो गया, तो स्थिति में मन उसमें रस लेने लगता है। तो रस लेने लगा तो क्या वह चीज तपश्चर्या है? क्योंकि तपश्चर्या का तो हम ये मानते हैं कि एक जो है आंतरिक संघर्ष वाली वृत्ति जो है हमेशा बनी रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ जो युद्ध चलता रहना चाहिए, और जब रसी लेने लगे तो फिर वहां तब क्या रह गया? हाँ, तो ये मौलिक भूल होती है, इसलिए वो साधक आगे नहीं बढ़ेगा जो रस लेने में डुबकी लगाने लगा। तो वहां पर कहा गया कि देखिए त्रुटि रेशो मौलिक एक शब्द बोला है कश्यप ऋषि प्रश्नों का ऋगोपनिषद में, वही याज्ञवल्क्य ही बता रहे हैं कि देखो भूल वही होती है साधक का कि साधना से सिद्धि मिल गई, जैसे अब उपवास करने से और ये करने लगे अस्वाद तो रस मिलने लगा तो प्रूव हो गया बस, यानी कि ईश्वर रसमय है और हर जगह है। तो अब तक से समझते थे कि अस्वाद में रस नहीं है, लेकिन अस्वाद में रस मिलने लगा यानी कि हमारा प्रैक्टिकल प्रूव हो गया, यानी वहीं पर प्रैक्टिकल लास्ट हो गया उसका। अब उसका एंजॉय लेने लगा, घोंटने लगा, तो इसका मतलब अपनी प्रगति को रोक दिया। तो नए प्रैक्टिकल समय पकड़ने चाहिए फिर। तो यही मौलिक भूल करता है आज साधक की, उसका मजा लेने लगता है लंबे समय तक, तो मजा लेने में अगली जर्नी रुक जाएगी, फिर उसी का वही लास्ट क्लास हो गया, रस मिलने लगा। इसका मतलब है कि साबित हो गया कि रसो वैसा, अस्वाद में भी रस है, बस तो पूर्ण हो गया प्रैक्टिकल। जी जी बाबू जी,
तो ऐसा जो है बहुत सारे तपश्चर्या में, जैसे किसी व्यक्ति ने लंबे ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो हाँ, अब उसका ब्रह्मचर्य भी एक इतना बड़ी ग्रंथि बन जाए कि वो बिल्कुल भी इसको गृहस्थ जीवन को और इसको त्याग के और फिर जो है उसमें बिल्कुल इसको बाईपास कर दे, तो उस स्थिति में भी फिर उसको क्या करना चाहिए? गृहस्थ जीवन में हाँ। पुनः प्रवेश करना चाहिए? देखिए अमन जी, जो हम लोग का भारतीय दर्शन है वो इतना प्रांजल और इतना उत्कृष्ट है, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम रखा और वेद का ने आदेश दे दिया, साधुम पुत्रम जनया। इस बीज का कहाँ उपयोग करो? तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करना। और पुत्र पैदा करना ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं है, ब्रह्मचर्य का तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा ब्रह्मचर्य का सदुपयोग है, क्योंकि उस ब्रह्म की उपलब्धि दे रहा है। नहीं तो सारी सृष्टि क्रियाकलाप हो जाएगी, जीवन का सरसता। अब रह गया कि उसके आड़ में फिर हम ढेर सारा मनोरंजन करके फुलझड़ी की तरह बीज का क्षरण न करें। तो गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य होता है, इसमें दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए रति क्रीड़ा के रूप में जब आवश्यक हो तो नेचुरली उसका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन हम उसमें फिर वही रस मिल गया तो फिर रस के लिए जीवन को ही खोखला करने लगे। इसकी बचाव हर जगह करनी पड़ती है, तो यहाँ पर दिक्कत पड़ती है। तो हर कोई ये अपवाद में आते हैं, हनुमान जी हुए, भीष्म पितामह हुए, सुखदेव हुए, ये बिल्कुल ही अपवाद में आते हैं। जनरल लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम है, और हो सकता है कि वो बैचलर कहलाएगा, मान ली कोई साधु छोड़ ही दिया, लेकिन बैचलर कहला सकता है। ब्रह्मचारी कहलाना वो अलग चीज है, वो मन के द्वारा, चिंतन के द्वारा वो क्या सोच रहा है उसके आधार पर ब्रह्मचर्य निर्भर करता है। क्योंकि लिखा है इसमें, देखिएगा पूज्य गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा है कि जो मेंटली चिंतन है अश्लीलता का, वो शारीरिक से कहीं अधिक हानिकारक होता है। शारीरिक वाला एक तरीके से बेटर है कि थक गया, हो गया, पस्त हो गया, वो ये हुआ, लेकिन इससे अनेकों गुना अधिक क्षति करता है मेंटली कामुक चिंतन में पड़े रहना। और वो आदमी भीतर से बहुत खोखला होता है, बाहर कितना हो बॉडी दिखाई पड़े बढ़िया, लेकिन भीतर से उसका मेंटल स्टेट खोखला होता है। तो वो कोई नया क्रिएटिव काम या रिसर्च, आत्मिकी में रिसर्च नहीं कर सकता जी। हाँ जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और हैंड रेज आया था, ये 580232 ऐसा कुछ करके ये बना हुआ है। अगर आप इसमें प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। नाम इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, अपना नाम आपसे नाम प्रिंट कर देंगे वो। जी जी इसमें क्या प्रश्न है? जी बाबू जी, इनका हैंड रेज था, लेकिन अभी फिर इनका हैंड जो है ये नीचे हो गया है। हाँ, तो 1 मिनट है, तो देखिए नहीं खोलने में आवाज तो सुनाई पड़ रही है। जी मैं प्रयास कर रहा हूँ इन्हें खोलने का। और नहीं तो कोई भी किसी भी तरह के हम लोग इसमें अभी चल ही रहा है, मैत्री कक्षा है, तो हम लोग को पूछने की छूट। जी बाबूजी, तो जो मेरी समझ में ये आ रहा है जैसे आपके अनुभव से, कि तपश्चर्या किसी एक सब्जेक्ट पे रुक जाना नहीं है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है फिर एक अभ्यास से। तो उसको नए नए सब्जेक्ट अंदर से अपनी दुर्बलताओं को खोजते रहा जाए, फिर उनके प्रति जो है बार बार संघर्ष को जारी रखा जाए। जी, क्रिएटिविटी को तब कहते हैं बस। तो वो जी रुका तो आलस आ गया, आलस आएगा तो फिर जब भगवान विष्णु का आलस आया तो कान से 2 राक्षस आ गया मधुकैटभ, तो अब भोगते रहिए। अब 10,000 वर्ष तक उसको उसमें युद्ध करने में लग गए। तो यही बताते हैं ईश्वर भी अपने जीवन शैली ये करके कि ऐसे जीवन शैली में किसी को जहां आलस आया, जहां गतिशीलता रुकी, तो गति ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है, लॉ ऑफ लाइफ कह दिए किसी ने। तो गतिशीलता को ही बनाए रखने को, आलस आना यानी रुकना, मजे लेने की क्रिया में उधर के लिए आगे की जर्नी को छोड़ देना, अपने आप के पैरों में कुल्हाड़ी मारना है, बस डेस्टिनेशन छूट जाएगा। इंजॉय जी ये रास्ता इंजॉय लेते रहे, चलते रहे। बहुत हमने देखा है किसान लोग चना फांकते भी रहते हैं, जाते चलते भी रहते हैं, वो बढ़िया अपना निकाल लिया जर्नी जी। जी तो भगवान कृष्ण जो इस बात पर अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर और सतत स्मरण करता हुआ युद्ध कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धश्च, बस। तो वह रह गई बात में कि हर काल में चाहे अनुशासन करो, तो अपने ड्यूटी भी करते रहो, हमें स्मरण करो, झाड़ू भी लगा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, ईश्वरीय चिंतन रहे, तो वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। जी
ठीक है बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं देख लेता हूँ चैट में कुछ आया है, वैसे टाइम भी हो गया है। हाँ, तो शांति पाठ करिए जी। जी बाबूजी, ठीक। कल मिलते हैं जी सीनियर क्लास में जी। जी उमा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम शांति 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 समाप्त।